भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, उसके आतंकी ठिकानों को नेस्त तो नाबूद किया, उसको लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारत में विपक्ष जो पहले दिन से कह रहा था कि वो सरकार और सेना के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई में वो सरकार और सेना का साथ देगा, तो सबसे पहले आपको उनका रिएक्शन दिखाते हैं। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। इसके अलावा ओवैसी ने यही ट्वीट उर्दू में भी किया है। अब उर्दू के अंदर क्यों किया है आप समझ सकते हैं। वो दरअसल पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं। पाकिस्तान का हर बंदा इस उर्दू में लिखे हुए ट्वीट को पढ़ ले और समझ ले कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं वो भी क्या कह रहे हैं, या अगर मान लो असदुद्दीन ओवैसी भी हैं तो वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने वो बिल्कुल साफ लिखा है। उन्होंने हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर भी लिखा है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस राहुल गांधी ने भी कहा है कि उन्हें सेना पर गर्व है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा? राहुल ने लिखा, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी इसे लेकर आया है। उन्होंने एक एक्स पर ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि हमें अपनी भारतीय सेनाओं पर गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं और जो पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहां पर जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। उन्होंने साथ ही यह भी लिखा कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अपनी सेना और सरकार के साथ हैं ताकि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केवल 2 शब्दों में अपनी पूरी बात कह दी। उन्होंने ट्वीट किया, पराक्रमो विजयते। जी हां, यानी कि भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए इस पूरी कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बकायदा एक वीडियो पोस्ट करके भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप इस वीडियो के अंदर सुनिए। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। अब भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। अब वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने भी लिखा, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। इसके अलावा विपक्ष के और नेता क्या कुछ बोल रहे हैं, देश भर से सारी की सारी प्रतिक्रिया आ रही हैं। हम आपको एक एक करके सबको सुनवाते हैं। साथ में अशोक गहलोत ने भी क्या प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के राजस्थान के अंदर बड़े चेहरा हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसकी पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं। और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। भारत की सेना, हमारे आप देश के जितने भी आप देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, हमारे बगल गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने उनके पैटंग टैंक को उड़ा दिया, शहीद हो गए, परमवीर चक्र विजेता, हम सब लोग सेना पर शुरू से नाज करते हैं। और सेना ने जो कार्रवाई किया है वो बहुत ही मजबूत किया है और आगे भी मजबूती से अपने काम को करते रहे।
लग रहा है कि नींबू मिर्ची हटाया गया। हाँ, ये पूरा देश चाहता था कि भाई जो राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्ची बांधकर राफेल खड़ा कर रखा था, अब आपने कार्रवाई की और सेना पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से पूरा देश अपनी सेना के सरकार को पूरा समर्थन कर रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए। कांग्रेस ने पहले ही तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी। इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई थी। ये कार्रवाई सफिशिएंट है? नहीं, अभी मजबूती से जहां आतंकवाद को पनाह मिल रहा, आतंकवादियों को समाप्त करना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था कि भारत बदलता भारत है और माननीय प्रधानमंत्री अपनी बहन बेटियों को उजाड़ते हुए सिंदूर को नहीं दे सकते और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर चलाने की इजाजत दी है। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और गर्व करता हूं अपनी भारतीय सेना पर, भारतीय वासियों पर और माननीय मोदी पर। और कहा गया कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे तो सुधार देंगे। और आज के दिन में मैं अपने फिर से देशवासियों को, माननीय प्रधानमंत्री को इस आदेश देने पर बधाई देता हूं और सेना को फिर से गर्व है और भारतीय सेना पर। सर, इस कार्रवाई के बाद से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हम लोगों की भी डिमांड थी। निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता और किसी को, सबकी बहन बेटियां हैं, किसी का बिना मतलब का किस तरीके से आतंक फैलाकर किसी के सिंदूर को उजाड़ना, ये दुनिया में कोई भी मानवता इसको समर्थन नहीं करता और निश्चित रूप से इसका जवाब होना ही चाहिए। उसकी कार्रवाई का इंतजार था और मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान में जो टेररिज्म का जो फैक्ट्री थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। मैं भारतीय सेना को मुबारकबाद दूंगा और देश के वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद दूंगा कि जो एक घिनौनी, एक कायराना हरकत पहलगाम में हुई थी उसका आज रिस्पॉन्स पाकिस्तान को दिया है और पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। जो जैसे पानी का स्ट्राइक किया मोदी जी ने, जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को अकेला किया, ये काबिल सताइश है और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इसको, उसका बदला लेने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे में इतनी वो दिख रहा है, दिख रहा है उसके अंदर जाके जो टेररिज्म की फैक्ट्री थी उसको डिसमेंटल करा है और मैं मुबारकबाद दूंगा इंडियन एयरफोर्स को कि उन्होंने स्मार्टली करा है और डीप हिट करा है। देखिए, जब से पहलगाम की घटना हुई थी बहुत दर्दनाक थी, पूरे देश को हिला के रख दिया उसने और लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ एक्शन करेगी सरकार। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी सहित पूरे देश का विपक्ष ने एक स्वर में कहा एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, हम आपके साथ हैं। तो सबका इंतजार था कुछ तो होगा। और जो एक्शन हुए, जो अभी तक खबर आ रही है, उसमें जो उनके सैनिक ठिकाने हैं उस पर कोई अटैक नहीं हुआ है। सिर्फ जो आतंकवादी उनके गढ़ बने हुए थे उस पर 9 जगह पर जो हमला हुआ या जो अटैक हुआ है। तो इसका मायने कि सरकार सोच समझ करके स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। अब क्या मोड़ लेती स्थिति है ये तो समय बताएगा। आज मालूम पड़ेगा कि ये, क्योंकि खबरें अलग तरह की आती रहती है, अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा उसका इंतजार करना चाहिए। परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि जब पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट है देश का, तो आधी जीत तो उसी में हो जाती है। जब आप पूरा मुल्क एक होता है, एकजुट होता है, तो आधी जीत हो जाती है आपकी। और बाद में जो स्टेप उठाए गए हैं कि सैनिक ठिकानों पे हमले नहीं किए गए, सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे हमले किए गए, तो ये अपना अब एक मैसेज है। तो मैं समझता हूँ कि आगे क्या होता है उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए।